नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। एशियाड के 13वें दिन भारत ने जीते 9 मेडल। हॉकी में गोल्ड आया। भारत के 100 प्लस पदक तय, कुल संख्या 95 पहुंची। एशियन गेम्स में रेसलर बजरंग पूनिया हारे, बिना ट्रायल भेजे गए थे। पहलवानों के प्रदर्शन का प्रमुख चेहरा, फैंस बोले इसीलिए डायरेक्ट एंट्री दी। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राहुल गांधी के समर्थन में जगह जगह रैली। बीजेपी ने रावण से की थी तुलना। एनसीपी सिंबल पर इलेक्शन कमीशन में सुनवाई। शरद खुद और अजीत के वकील पहुंचे। 9 अक्टूबर को फिर होगी सुनवाई। सिक्किम में 7,000 लोग फंसे। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू, अब तक 7 जवानों समेत 25 की मौत। 143 अभी भी लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। अब खबरें विस्तार से। देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक इन राज्यों में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है। 2018 में 6 अक्टूबर को तारीखों का ऐलान हुआ था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा, यह तय करना है कि चुनाव में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटों को प्रभावित न कर सके। मॉडल कोड प्रभावी ढंग से लागू हो, चुनाव पूरी तरह हिंसा मुक्त हो। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में 2018 की तरह एक ही चरण में मतदान हो सकता है और छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार की तरह 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 2 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर देंगे। शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की मीटिंग के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 2022 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सबसे कम हिंसक घटनाएं हुई। इसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा भी पिछले 4 दशक में सबसे कम रहा। शाह ने यह भी कहा कि नक्सलवाद मानवता के लिए अपवाद है, हम इसके हर रूप को जड़ से खत्म कर देंगे। वहीं अफसरों ने बताया कि 2022 में नक्सली हिंसा में 77% तक की कमी देखी गई। 2010 में यह काफी ज्यादा थी। रिव्यू मीटिंग में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मीटिंग में पहुंचे। वहीं ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंत्री बैठक में शामिल हुए। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अचानक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आगमन हुआ, जहां पर उन्होंने आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, अब वह अपने ही भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। भिंड जिले के अटेर विधानसभा क्षेत्र के कनेरा गांव में 165 करोड़ 52 लाख की लागत से चालू होने वाली कनेरा उद्वहन सिंचाई परियोजना का सहकारिता एवं लोक प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने भूमि पूजन किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि कनेरा उद्वहन परियोजना लिफ्ट इरिगेशन स्कीम से अटेर विधानसभा के 15,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इसके अलावा अटेर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी भूमि पूजन किया। सहकारिता मंत्री ने कहा कि करीब 150 करोड़ की लागत पेयजल योजना का भी प्रस्ताव भेजा है। इस योजना से चंबल नदी लाखों लोगों की प्यास बुझाएगी। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।
कनरा सिंचाई योजना का आज शुभारंभ हुआ, जो कि लगभग 153 करोड़ से लगभग है। और ये सिंचाई व्यवस्था खेतों की आसपास जो अटेर विधानसभा है, इसके लगभग पूरे गांव इस योजना में सम्मिलित है। और आने वाले समय में पीने का पानी वो भी आगामी में वो भी योजना लंबित है, वो भी निश्चित तौर पर आगामी 2024 में उस योजना को हम स्वीकृति करेंगे। दूसरा भी अटेर के पुल की बात की है आपने, तो वो भी निश्चित इसी महीने में उस अटेर ब्रिज का टेंडर भी है, जिसको भी वो टेंडर मिलेगा काम चालू हो जाएगा। यह कनेरा सिंचाई उद्वहन योजना ये हमारे अटेर के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, हमारी विधानसभा के लिए। टोटल मिला के 15,500 हेक्टेयर लैंड पर सिंचाई होगी। लगभग जो है ना 78,000 बीघा में सिंचाई होगी और टोटल 96 गांव तक इस योजना का किसानों को पानी का लाभ होगा। जबलपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में बनने वाले बहुप्रतीक्षित साइंस सेंटर तारामंडल का भूमि पूजन सांसद राकेश सिंह एवं बरगी विधानसभा के प्रत्याशी नीरज सिंह की उपस्थिति में भटियावाली माता हाई स्कूल के पास किया गया। सांसद राकेश सिंह के प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 18 करोड़ की लागत से भेड़ाघाट में साइंस सेंटर बनाने की स्वीकृति मिली थी। इस आधुनिक साइंस सेंटर की सौगात विज्ञान के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं के साथ साथ जबलपुर के निवासियों और पर्यटकों को मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन के बाद जबलपुर में मिलने जा रही है। यह साइंस सेंटर जबलपुर के समग्र विकास की दिशा में विद्यार्थियों, युवाओं, पर्यटकों व संपूर्ण महाकौशल क्षेत्र को विज्ञान समझने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। ये बहुत लंबे समय से मेरे मन में था कि साइंस सेंटर का निर्माण यहाँ होना चाहिए और अपने पिछले कार्यकाल में ही इसको स्वीकृति दिलाकर केंद्र सरकार से, और ये लगभग तय हो चुका था कि उसकी स्थापना जल्दी ही होगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार का जो 14 महीने का कार्यकाल था, उस समय पर इसमें काफी सारे अलंगे आए। कुछ कांग्रेस के विधायकों के आपस में बंटवारे शुरू हुए कि साइंस सेंटर कौन अपने क्षेत्र में लेकर जाएगा। अंततः मैंने कहा कि ये बनेगा तो भेड़ाघाट में बनेगा, अन्यथा ये नहीं बनेगा। फिजिक्स वाला ऐप पर लाइव क्लास के दौरान एक स्टूडेंट ने टीचर की पिटाई कर दी। इस घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट्स के सवालों को सॉल्व कर रहा था। तभी एक स्टूडेंट अपनी सीट से उठता है और हाथ में चप्पल लेकर टीचर को पीटने लगता है। स्टूडेंट टीचर को 2 बार चप्पल मारता है। इस दौरान टीचर अपना बचाव करने के लिए पीछे हट जाता है। स्टूडेंट के हाथ से छूटकर चप्पल जमीन पर गिर जाती है और टीचर और स्टूडेंट फिजिक्स वाला कोचिंग संस्थान के ड्रेस कोड में दिख रहे हैं। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि स्टूडेंट ने टीचर पर हमला क्यों किया। वहीं फिजिक्स वाला की ओर से भी इस मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। गाडरवाड़ा के सालीचोका में गाडरवाड़ा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार राव सांसद उदय प्रताप सिंह ने 3 करोड़ 90 लाख के कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान उदय प्रताप सिंह ने मंच पर उद्बोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर गाडरवाड़ा विधानसभा में मतदाताओं के लिए सालीचोका रेलवे स्टेशन पर राजकोट ट्रेन को रुकवाने की घोषणा सांसद राव उदय प्रताप द्वारा की गई। गाडरवाड़ा विधानसभा के साथ-साथ नरसिंहपुर जिले में मध्य प्रदेश में सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखातिब में लोकार्पण योजना की कार्यक्रम करता है। गाडरवाड़ा विधानसभा में लगभग 300 करोड़ से और गाडरवाड़ा विधानसभा में करोड़ों रुपए की लागत। मुझे लगता है कि 100 करोड़ से ऊपर के भूमि पूजन और लोकार्पण की कार्यक्रम यहाँ पर हमारे यहाँ संपन्न होने जा रहे हैं। मैं वैसे धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ। किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे पलट गया, जिसके चलते ट्रक में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई तो वहीं 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घायलों को NHAI की एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अभी तक इन सभी की पहचान नहीं हो पाई है। थाना स्वारघाट की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई कर रही है।
काशीपुर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को एक तमंचे व 2 चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। तीनों चोर शातिर किस्म के अपराधी हैं तथा नशे की लत पूरी करने के लिए चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोतवाली काशीपुर में चोरी का खुलासा करते हुए सर्किल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि 3 टावर के पास मोहल्ला लिखा के घर से अज्ञात चोर एक मोबाइल फोन, एक चांदी की अंगूठी, पर्स में रखे रुपए व जरूरी दस्तावेज चुरा कर ले गए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करने पर बंदूक, एक कारतूस व 2 चाकू भी अपराधियों से बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम राकेश कुमार, पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई उन पर जारी कर दी है और तीनों के कब्जे से चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। देखिए, पिछले कुछ समय से काशीपुर क्षेत्र में चोरी की कुछ घटनाएं हो रही थी, तो इसी के क्रम में प्रभारी निरीक्षक और सभी चौकी इंचार्जों को निर्देशित किया गया था कि ये लगातार अपनी गश्त और टिकट्स को एक्टिव रखें और खुद भी चेकिंग पे रैंडम भी निकला करें और हर गली मोहल्ले पे चेकिंग करें। इसी क्रम में ये हमारे बाजपुरा चौकी इंचार्ज एसआई सुनील चतुर्वेदी, इनके द्वारा चेकिंग के दौरान उनकी टीम ने 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से अवैध तमंचा और अवैध चाकू बरामद हुए हैं। जगजीतपुर निवासी कुलदीप सिंह ने मुख्यमंत्री मानव अधिकार आयोग सहित सूबे के पुलिस मुखिया से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि खुद के खिलाफ हुए झूठे मुकदमे और चालान के खिलाफ और दोषी पुलिस अधिकारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जगजीतपुर निवासी कुलदीप सिंह ने सूबे के पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक कुमार से गुहार लगाई है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दिए गए पत्र में कुलदीप सिंह ने बताया कि थाना कनखल पुलिस भूमाफियाओं के साथ साठगांठ कर आमजन का उत्पीड़न कर रही है तथा भूमाफियाओं के इशारे पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कर रही है। मैंने एक जमीन खरीदी थी जमालपुर में 1320 फुट की, उसमें मैंने अपने घर बनाया था, मैंने घर अपने घर बच्चों के लिए। तो उसमें जो है कुछ भूमाफियाओं ने मिलकर कब्जा करने का मन बनाया और इसमें जो है कनखल थाना पुलिस ने भी साथ में उनका सहयोग करके उसमें जाकर वहां पर ताला लगवा दिया। मैं डीएम से लेकर एसडीएम साहब तक और क्या बोलते कप्तान साहब से लेकर डीजीपी तक गुहार लगा चुका हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो वादी है और कुलदीप सिंह इनमें आपसी लेन देन को लेकर एक घर पे ऊपर कब्जा करने को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसके उपरांत हमने पुलिस ने इसमें 420, 427 सेक्शंस में मुकदमा किया हुआ है और जो भी इसमें आरोप हो रहा है उसमें हम लोग अगर आरोप आते हैं हमारे पास तहरीर आती है तो उसमें जांच करेंगे। हरिद्वार जहां श्रद्धालु कभी स्नान कभी पूजा पाठ करने जाते हैं तो कभी यात्रा के लिए दूर दराज से आते हैं। जहां साफ सफाई की बात करें तो नगर निगम पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं नगर निगम की सहमति से प्लास्टिक जोर शोर से बिक रहा है। एक तरफ रोज छापा मारकर दुकानों को उठाया जाता है तो 10 मिनट के बाद ही वापस दुकानें सज जाती है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से फेल होता दिखाई दे रहा है। आज कई घाटों पर जाकर देश न्यूज की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि हर जगह प्रतिबंधित प्लास्टिक मौजूद है और धड़ल्ले से बिक रहा है, चाहे वह गंगाजल की केन हो या पन्नियां। जहां देखो वहां कूड़े और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर निगम जहां सफाई के मामले नाकाम होता दिखाई दे रहा है। गंगाजल वापस जाती है, लिखी जाए तो वापस जाती है फैक्ट्री में, वेस्टेज होती नहीं है। इसको ये तो बैन लगना ही नहीं चाहिए। भाई किसी को पैसा नहीं होता, भाई इसको कोई 10 रुपये 20 रुपये 5 की भी आती है, 10 की भी है, किसी के पास नहीं होता तो कहाँ से आएगा गरीब? जब विकल्प है ही नहीं अभी प्रशासन के पास, तो प्रशासन विकल्प आएगा तो बाजार में अपने आप 120 है। जीरो का मतलब संस्था ना कि प्रशासन कुछ दिन के लिए तो जब ज्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात टीवी में दिखाएंगे तो कल से प्रशासन थोड़ा 1 दिन छुट्टी करेगा, फिर उसके बाद फिर ऐसे आता है, ये सब चलता रहता है। आज हम हर की पौड़ी के निकट विष्णु घाट पर पहुंचे हैं, जहां देखने को मिला गंदगी, अवैध तरीके से लोगों की दुकानदारी और जहां तक यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बात हो रही है तो यात्रियों की सुरक्षा यहाँ सेफ नहीं है। जैसा कि आज हमारे साथ एक विक्रेता थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या घाटों पे क्या स्थिति है, क्या पुलिस का क्या रवैया रहता है इन लोगों के साथ। चलिए हम मिलते हैं। हाँ बताइए आपको क्या सर, ये पुलिस के बंदे में हमारे के यात्री थे, अब वो बुढ़े आदमी थे, वो बेचारे यहाँ पे से गिर गए। वो पुलिस नहीं आ पाई ना एम्बुलेंस आई, उन पर फोन करे कोई उठाने से याद नहीं, वो बेचारे जाते बताइए। फिर उसके बाद वो बेचारे 1.5 घंटे बाद अपने ऑटो करवाया, वहाँ बेचारे लेके गए थे वहाँ यात्री। तो उनको हुआ क्या था?
वो ऐसे से मुझको आदमी जैसे बैठे बैठे किनारे गिर जाते हैं, वो गिर गए थे, थोड़े मुंह पे चोट लगी थी उनके, नाक से मुंह, उनका पूरा परिवार का बहुत ही छोटी हिसाब रो रही थी। अरे लगे बेटा तो हो जा, सही हो जाए। अब जैसा कि आपने जाना कि यहाँ सुरक्षा को लेकर क्या चल रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन इसमें आनाकानी कर रही है। मैं अर्चना ढींगरा, देश न्यूज के साथ। आज हम बहादुराबाद बेरियल नंबर 6 पर शराब के नशे में एक व्यक्ति ने एक युवक को चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय नागरिकों ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़े युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। हमला करने वाले व्यक्ति को भी पकड़कर अपने साथ ले गए और उससे चाकू बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। बेरियल नंबर 6 पर स्थित शराब के ठेके पर अक्सर इस तरह की घटनाएं घटित होती रही। आज एक बार फिर से इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल बना दिया है। नरसिंहपुर जिले में काबिज रेत खनन कंपनी के खिलाफ उज्जवल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद पटेल ने अपने समर्थकों के साथ आज से अनिश्चितकालीन धरने का शंखनाद कर दिया है। ताराचंद पटेल इसके पहले भी रहवासी क्षेत्र से शराब दुकान को हटाने के लिए 127 दिन का धरना दे चुके हैं। पटेल का कहना है कि रेत कंपनी एनजीटी की रोक का उल्लंघन कर रही है और अवैध तरीके से नर्मदा से रेत उत्खनन कर रही है। अवैध उत्खनन से गाडरवारा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों की सड़कों में बहुत गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण बहुत से गांवों के लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। लगातार अभी रेत प्रतिबंध होने के बावजूद भी धड़ल्ले से रेत निकाली जा रही है और अवैध खनन हो रहा है। जब से रेत कंपनी आई है, इसमें जिले में जितनी भी खदानें हैं, स्वीकृत खदानों के अलावा भी कई खदानें ऐसी हैं, नर्मदा जी के तट से निकाली जाती हैं, नदियों से निकाली जाती हैं, जगह जगह से रेत निकाली जाती है और अवैध तरीके से उसमें पैसा वसूल किया जाता है। यह धरना आज से प्रारंभ हुआ, अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, यह निरंतर चलता रहेगा। मध्य प्रदेश के विद्युत विभाग के प्रमुख संगठन अभियंता संघ यूनाइटेड फोरम पावर इंजीनियर एसोसिएशन के आह्वान पर आज से प्रदेश भर के 70,000 विद्युत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उनका समर्थन 56,000 पेंशन कर्मी भी कर रहे हैं। अभियंता संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने बताया कि निजीकरण को रोकने, पेंशन सुरक्षा और 2005 से नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन, 7वें वेतन में स्टार कॉलम को विलोपित करने और अनुकंपा नियुक्ति में शासन अनुसार सुधार, इन्हीं मांगों को लेकर आज से कार्य का बहिष्कार किया है। पूर्व में 28 जून को भी कार्य का बहिष्कार किया गया था और 7 जुलाई को प्रमुख सचिव ऊर्जा द्वारा कुछ मांगों पर लिखित में सहमति दी गई, परंतु किसी भी मांग को पूरा न कर सरकार ने विद्युत कर्मियों के साथ विश्वासघात किया है। दरअसल सेमरपुरा गांव में फर्जी खेत का बेनामा कर दिया गया था, जहां पर फरियादी ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। वहीं न्यायालय ने देहात थाना पुलिस के 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर करने का प्रतिवेदन भेजा था। न्यायालय के प्रतिवेदन पर देहात थाना पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें भिंड उप पंजीयन रजिस्ट्रार एवं दस्तावेज लेखक और सेमरपुरा के तत्कालीन पटवारी सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध है। दिनांक 5/2/2023 को न्यायालय का प्रतिवेदन थाना देहात को प्राप्त हुआ, जिसमें फर्जी तरीके से दस्तावेज, कूटरचित दस्तावेज का उपयोग करते हुए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें उप पंजीयन रजिस्ट्रार हैं और तत्कालीन सेमरपुरा पटवारी हैं और एक जो दस्तावेज लेखक हैं जो सर्विस प्रोवाइडर का काम करते थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज। शराब नीति घोटाले को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने करारा हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली हर मामले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता मिलेगी। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ। जब से ये सत्ता में आए हैं तब से लगातार झूठ और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत यह लोग जेल जा रहे हैं, उसे घोटाले को इन लोगों ने किया है। वहीं देवरिया की घटना पर ब्रजभूषण ने कहा कि ये बहुत ही असहनीय घटना है, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है।
आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ और जब से ये सत्ता में आए हैं लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली के विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा कोई न कोई ऐसा विवाद करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं और जिस आबकारी घोटाले के अंतर्गत ये लोग जा रहे हैं ये इन्होंने किया है। और अभी अगर आपका या आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हो उनसे कहना चाहता हूं, कोरोना काल को याद कीजिए कि कोरोना काल में इनके कार्यकर्ता किस तरीके से चौराहे पर खड़े होते थे। देवरिया कांड दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और मैं भी एक सवाल उठाता हूं कि जब सुबह एक घटना घट गई तो कई घंटे बाद दूसरी घटना कैसे घटी? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑनलाइन गेम की लत कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, ये यूपी के कुशीनगर जिले से देखने को मिला, जहां बीए प्रथम में पढ़ने वाले एक छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। यहां तक कि उसने व्हाट्सएप के जरिए 50,000 रुपए की फिरौती भी मांगी और फिरौती की रकम गोरखपुर के कुसमही जंगल में भेजने को कहा। कुशीनगर में एक छात्र के अपहरण के बाद हड़कंप मच गया। स्वाट टीम से लेकर कई थानों की पुलिस हरकत में आ गई। छात्र को खोजने के लिए टीम बना दी गई, जबकि अपहरण छात्र के दादा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस भी दर्ज कर लिया गया। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने छात्र को सकुशल बिहार राज्य के गोपालगंज के थावे मंदिर से बरामद किया। लेकिन जब छात्र ने अपहरण की पूरी कहानी बतलाई तो पुलिस भी हैरान रह गई। मामला ऐसा है कि वो गया बैंक पर पैसा निकालने और वहाँ से पैसा निकाला। 4 बजे तक वो लोकेशन अपना दिया तो मैं पैसा निकाल के चला गया और उसके बाद से उसका लोकेशन बना दिया तो नारायण सिंह के मैटर हो गया और उसकी धनाज यादव दादाजी और उस लड़के का नाम है हरकेश है, उसकी पिताजी का नाम है लखन यादव है ना। उसके बाद से वो गुम हो गया। 5 अक्टूबर को थाना विशुनपुरा क्षेत्र के अंतर्गत हरकेश यादव नामक युवक के परिजनों के द्वारा यह सूचना दी गई कि हरकेश यादव बैंक से पैसा निकालने के लिए गए थे और वहां से उनका अपहरण हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर सभी पक्षों की गंभीरता से जांच की गई और तत्परता दिखाते हुए हरकेश यादव की सकुशल बरामदगी कर ली गई। इस पृष्ठभूमि में सभी पक्षों की जांच करने से यह तथ्य सामने आया कि हरकेश यादव ने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची थी। हरकेश यादव लगातार गेमिंग ऐप प्लेटफॉर्म पर गेम खेलता था जिसमें लगातार वो पैसे हार चुका था और इसी के कारण उसे और पैसों की आवश्यकता थी। इसी की पूर्ति हेतु उसने अपने अपहरण की एक झूठी कहानी रची। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए हरकेश यादव को बरामद कर लिया गया है। शिवकुटी थाना क्षेत्र के महदौरी गंगा घाट पर नहाते समय 5 लड़के डूब गए। पुलिस प्रभारी के नेतृत्व में गोताखोरों की मदद से 5 लड़कों के शव को बाहर निकाला गया। 2 लड़कों महदौरी के, एक लड़का शिवकुटी तथा एक बल्ली का बताया जा रहा है। इन लड़कों की उम्र 13 साल से 18 साल के बीच बताई जा रही है। शिवकुटी के महदौरी कसार क्षेत्र में गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में कुछ बच्चे आज नहाने गए हुए थे। इसमें एक बच्चा नहाते समय डूबने लगा। उसे बचाने के लिए अन्य बच्चे नदी में कूद गए थे। इस दौरान 4 अन्य बच्चों की भी उसमें डूबने से मृत्यु हो गई, जबकि 2 बच्चे बचा लिए गए थे। इस तरह कुल 5 बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है। इन 5 बच्चों की डेड बॉडी को पीएम हेतु भेज दिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग को लेकर बिजली कर्मचारियों ने चंबल स्थित बिजली विभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और सभा के माध्यम से अपनी मांगों के निराकरण की मांग की। अपनी लंबित मांगों के बारे में केबीएस परिहार ने बताया कि हमारी कुछ मांग काफी लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार हमारी मांग ना सुनकर हम पर आवश्यक सेवा नियम लगा रही है, जो ठीक नहीं है। हमारी मांगे, एक तो हमारा प्राइवेटाइजेशन जो जैनको और ट्रांसको में किया जाए है उसको रोका है। दूसरी मांग है हमारी संविदा का नियमितीकरण। तीसरी मांग है हमारे पेंशन की सुनिश्चित व्यवस्था। नए लोगों का एक वेतन विसंगति है O3 स्टार।
और भी कई वेतन विसंगतियां हैं। आउटसोर्स के लिए भी, उनके लिए भी सैलरी बढ़ाई जाए, उनका जोखिम भत्ता दिया जाए, बढ़ाया जाए और उनका बीमा किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। सरकार से आश्वासन कोई नहीं मिले हैं। सरकार मतलब हमारी एक मैनेजमेंट से बात जरूर हुई है। आरजीवीपी विश्वविद्यालय में चल रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया और कहा, इस विश्वविद्यालय में कोई काम बिना पैसे के नहीं होता। हमारी मांग है कि हमारे द्वारा दी गई नोटों की माला कुलपति और कुलपति सचिव को पहनाई जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ने आरजीपीवी विश्वविद्यालय में चल रहे फर्जीवाड़े को लेकर राजभवन में ज्ञापन सौंपा है। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन सौंपकर एनएसयूआई ने मांग की है कि जिस प्रकार से आरजीपीवी में कुलपति और रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक की मिलीभगत से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ढेरों घोटाले हो रहे, उनकी जांच की जाए। और जो कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया जिसमें 5-5 हजार रुपए में पेपर बेचे जा रहे हैं, ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति और रजिस्ट्रार को तत्काल हटाया जाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।